नीड टू नो डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये बात हमारी आई कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना है कि किस तरह से मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है उसी पे डिपेंड करती है। पिछले लेक्चर्स में बात काफ़ी तफसील से आ चुकी है। लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लिखा है नाउ थर्मोडायनामिक्स डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी लेवल, देयर इज नीड ऑफ अ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, then we will transform the thermodynamic expression in terms of that parameter। यानी हमें फिर जितनी भी थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन हम पहले मालूम कर चुके हैं, जो क्लासिकल रिजल्ट्स हैं, उनको उसमें ट्रांसफॉर्म भी करना होगा। यानी अगला काम भी आपको बताया जा रहा है। तो इस पैरामीटर को हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं ये कैसे मालूम होता क्या है। पार्टीशन फंक्शन जो है वो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से बात करेंगे। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम मालूम भी कर चुके हैं, इस्तेमाल भी कर चुके हैं, इसके जरिए से हम वेरिफिकेशंस भी कर चुके हैं। अच्छा जी, ये है U इज इंटरनल एनर्जी और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कहलाएगा इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल या एवरेज इंटरनल एनर्जी कहलाएगा, ये U अपॉन N। तो जो हमारे टोटल एनर्जी मालूम करेंगे वो EI और NI हैं, इनका प्रोडक्ट होगा। वैसी बात है आयत लेवल पे की एनर्जी क्या है और फिर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हर लेवल की जब इस तरह से प्रोडक्ट जमा होगी तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, इस तरह टोटल मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हम पुरानी पहले देख चुके हैं ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में। इन दोनों को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा और शुमार कुनिंदा, इसको अगर हम एन नॉट से डिवाइड कर दें तो अब यहाँ पे एन आई और एन नॉट को हम इस इक्वेशन के तहत बोल्ट्जमैन फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही काम बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे भी कर दिया। तो ये जो नीचे वाला काम किया है ना, तो ये क्या बन गया, यही पार्टीशन फंक्शन है। ये डिनोमिनेटर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये वैल्यूज जो है हर लेवल के साथ से अलग अलग होंगी। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। लिहाजा ये जो फैक्टर है दिस इज पार्टीशन फंक्शन, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। बाज़ किताबों में स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया हुआ है। अगर ऐसी किताब आप जैसे एटकिन वगैरह हैं, PW एटकिन्स, तो इसमें अगर आपको ऐसा हो तो कंफ्यूज ना हो, सिंबल का के सिलेक्शन का ही फर्क है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो पार्टीशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस, ओके, इट्स सिंपली लाइक दिस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, क्योंकि लेवल्स में स्टेट के बाद लेवल्स आते हैं, एक स्टेट में कई लेवल्स छुपे हुए होते हैं, ठीक है। डीजेनरेसी होती है, वो डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है, तो GI इज डीजेनरेसी फैक्टर, ठीक है। अगर वो 2 फोल्ड डीजेनरेट है तो GI की वैल्यू 2 होगी, 3 फोल्ड डीजेनरेट है तो GI की वैल्यू 3 होगी, 5 फोल्ड डीजेनरेट है तो GI की वैल्यू 5 होगी। अच्छा जी, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो डी आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट के लिए सीखा होगा, सुना होगा, ये डावा कहलाता है। तो ये व्हाट इज डावा? डावा भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी हम हर वेरिएबल के अक्रॉस नहीं डिफरेंशिएट करते, कुछ को कांस्टेंट कर देते। तो हम वी आर अज्यूमिंग द वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन द सिस्टम। तो हम इस तरह अगर हम करेंगे तो ये पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए डावा लिया जाता है इंस्टेड ऑफ डी। अच्छा जी, अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो z की जगह z की वैल्यू लिख दी पार्टीशन फंक्शन की, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशियल किसका है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। ये समेशन तो बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल है। हमें पता है कि जब हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ जाता है, और इसके बाद फौरन बाद डिफरेंशिएट करते हैं हम उसके फंक्शन को खाली, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी देखिए ये समेशन तो बाहर आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये एक दफा रिपीट हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया इस तरह से, ठीक। और फिर इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो हमने देखिए डावा रखा हुआ है, डिफरेंशियल किसका? इसके फंक्शन का, -ei/kt का डिफरेंशियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी इसका फंक्शन खाली डिफरेंशिएट होगा ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ई का फंक्शन यहाँ ऐसे रिपीट हो जाएगा, लेकिन इसका फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ऐसे e⁻, यहाँ आ गया, रिपीट हो गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। अब हमें फिर डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम इस इक्वेशन को हम यहाँ रोक देते हैं, और सिर्फ ये जो रेड कलर का जो किया गया, ये पहचान के लिए आपके लिए किया गया, इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जनाब यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं साइड में, तो ये दोबारा लिख दी गई। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यानी विद टी करना है और कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो लिहाजा EI और K जो है ये कांस्टेंट होंगे, तो ये बाहर आ सकते हैं डिफरेंशियल से, और माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। अब बचा ये,
यानी 1/t बचा यहाँ खाली। ठीक है, अब 1/t को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम 1/t को हम u लिख सकते हैं, t की पावर -1। ठीक है, अब डिफरेंशियल में हम जानते हैं कि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हो उसकी कुछ पावर हो तो पावर पहले और पावर में की कमी आती है, फिर फंक्शन मजीद डिफरेंशिएट होता है। तो आइए ये काम करते हैं अब यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि -ei/kt तो बाहर ही था। ठीक है, अब ये पावर पहले आ गई और पावर में की कमी आ गई। ठीक है, फिर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डावा टी और डावा टी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, ei और kt स्क्वायर। ठीक, यानी ये जो हम लेके चले थे इसका सोल्यूशन क्या आया, ei और kt स्क्वायर। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं ei और kt स्क्वायर को इसकी जगह। तो अब ये इक्वेशन यानी ये वाली दोबारा आ गई और इसमें इस डिफरेंशियल की जगह क्या आ गया, ei/kt स्क्वायर। ओके, तो ये हमें डिफरेंशिएट पता चला इसका पार्टीशन फंक्शन को अगर हम सिंगल डिफरेंशिएट करें। अच्छा जी, इसको अरेंज करते हैं तो समेशन में से ei तो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ith वैल्यू के लिए अलग अलग होते हैं, k और t स्क्वायर बाहर आ सकते हैं, इनको हमने बाहर कर दिया। ठीक, अब हम रीअरेंज करते हैं, kt स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, ये हमें आगे इस्तेमाल करना है इस रिजल्ट को, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अच्छा जी, इक्वेशन 1 हमें पहले से पता है, ये हमने इस वक्त इवेल्युएट की थी। ठीक है, और इसकी अगर n को ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसी हो जाएगी। और ei/kt का जो रिजल्ट है अभी हमने पीछे देखा था ना, वो इसके बराबर था अभी, तो वो इसकी जगह रख दिया गया। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और ये ऐसे आ गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक, अब जनाब हमने क्या किया, इसको दोहराया, लेकिन इस दफा हमने इस डिनोमिनेटर की जगह z लिख दिया। ठीक है, इस दफा क्या किया, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक स्टेप में एक ही बात हो, ज्यादा बातें ना हो, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। वैसे भी दूर बैठ के समझना जरा मुश्किल होता है। तो ये z की वैल्यू है पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी जगह पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी गई। अब जनाब ये क्या हुआ, ये kt स्क्वायर n के साथ लिखा जा सकता है और ये 1/z और दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, अरेंज किया इसको खाली। लेकिन हमें पता है कि अगर हम log ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1/log ऑफ फंक्शन और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डावा ln और डावा t एट कांस्टेंट v बराबर होगा 1/z इज ही डावा z और डावा t एट कांस्टेंट v, यानी ln की वजह का 1/z आ जाएगा और फिर डावा z और डावा t। तो यही रिजल्ट हम यहाँ देखें कि हम ये अगर हमारे पास है इसका राइट हैंड साइड, ये देखें ना, यहाँ राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है इस जगह पे, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये पूरी एक्सप्रेशन। तो आइए जनाब लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। ओके, अब इक्वेशन ये बन गई। अब कहते हैं जी, सिंस फॉर 1 मोल n, अगर 1 मोल हो तो n जो है वैगैड्रो नंबर होता है, इसको Na कहते हैं, और Na और K का प्रोडक्ट R के बराबर होता है। ठीक है, Na और K का प्रोडक्ट हमेशा यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर 1 मोल इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे Nk आ रहा है तो Nk जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, गैस कांस्टेंट आ जाएगा। तो जनाब हमें इक्वेशन मिल गई, यानी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, और इस इक्वेशन को ही जनाब हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ये रिजल्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अब जिस तरह इंटरनल एनर्जी का रिजल्ट मिला ना, ऐसे हमें एंट्रोपी का, एंथैल्पी का, फ्री एनर्जी का, हीट कैपेसिटी के रिजल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर हम पार्टीशन फंक्शन ही की को मालूम करके इसकी मदद से ही तमाम टर्मिनोलॉजीज निकाल सकते हैं, सही थर्मोडायनामिक वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, बगैर पार्टीशन फंक्शन के नहीं कर सकते। इसलिए पार्टीशन फंक्शन का यूज हमें अब आगे बार बार करना है, इसको अच्छी तरह समझना है। अच्छा जी, ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन हम देखना चाहते हैं भी कैसे मालूम हो, क्या मतलब, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन एंड एनर्जी लेवल की बात हुई थी, और इनके पार्टीशन फंक्शन यही z ट्रांस, z ट्रॉट, z विब, ये कहलाएंगे इसके पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, हम मालूम करना चाहते हैं टोटल पार्टीशन फंक्शन z क्या होगा। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, वाइब्रेशन भी कर रहा है, उनके अपने इंडिविजुअल पार्टीशन फंक्शन तो होंगे, लेकिन हम चाहते हैं नहीं जी ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो इसे मालूम करते हैं। हमें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, किसी आयत लेवल पर इसके बराबर होगी, कि ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल्स की, रोटेशन कितनी है और वाइब्रेशन कितनी है। ठीक है, अच्छा अब इसको इक्वेशन में हम पुट करते हैं, किसमें, पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन में। पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन में जो एनर्जी है यानी ei, इसकी जगह ये एनर्जी हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम इसको
आगे थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं कि ये क्योंकि सम हो रहे हैं, तो किसी चीज की पावर सम हो रही हो तो इसका मतलब है कि इसके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स की पावर 2 + 3 है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह हमने इनको इस तरह स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक, अब यहाँ ये वैल्यूज आ गई। ठीक, यहाँ एक मसला आ रहा है कि माइनस साइन इसके साथ मर्ज हो रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन ये माइनस साइन मौजूद है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ माइनस साइन मौजूद है, लेकिन ये बहरहाल पता नहीं क्या वजह है कि इसके साथ ये मर्ज हो रहा है, अलग से वाजे होकर नजर नहीं आ रहा। अब समेशन का निशान सबके साथ ही लगाना पड़ेगा, सब में एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, सब में लगा दिया हमने। और हर समेशन की वैल्यू क्या होगी, जेड ट्रांसलेशन, जेड रोटेशन, जेड वाइब्रेशन, है ना जी। तो ये क्या मतलब, ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन मालूम करने के लिए ट्रांसलेशन, रोटेशन, पार्टीशन फंक्शन पी का प्रोडक्ट लेना होगा, वो भी डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए हमारी इतनी बात काफी थी, ज्यादा बात करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब और इसको आप दोहरा लें तो अच्छी बात है, बात दोहराई जाती है। मैं एक दफा और डेरिवेशंस को दोहरा लेता हूँ। पार्टीशन फंक्शन की हमारी बात हुई। पार्टीशन फंक्शन में हमने कहा कि थर्मोडायनामिक डिपेंड्स करती है डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल पे। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको ऐसा पैरामीटर चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे, उसकी बुनियाद पर, उसकी बेसिस पर हम तमाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मालूम करना चाहते हैं, और वो पैरामीटर है पार्टीशन फंक्शन। और फिर हमने पार्टीशन फंक्शन की जब बात की तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से हमने शुरू किया। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के बाद हमने, क्योंकि अब सबसे पहला काम हमारा इंटरनल एनर्जी निकालना था मॉलिक्यूल्स की, तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल क्या है, U/N, और ये इक्वेशन हम पहले भी यूज कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन किया आपको, और फिर इसको N0 से डिवाइड भी किया, दोनों ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो Ni और N0 बेसिकली इसके बराबर है e⁻ EI और KT, तो हमने ये दोनों जगह रख दिया। ठीक है, समेशन अपनी जगह मौजूद थे, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको आगे में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ये जो नीचे का डिनोमिनेटर था, हमने कहा जी ये है जो कि पार्टीशन फंक्शन है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज होने पर ये टोटल समेशन चेंज हो जाता है। ठीक, और क्लास में मैंने मिसाल दी थी आपको, शायद अल्लाह माफ करे सैनम अगर की शायद मिसाल दी थी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक, इसीलिए जनाब ये पार्टीशन फंक्शन है। ठीक, इसको Z को पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये पार्टीशन फंक्शन है, लेकिन अगर इसमें मजीद लेवल डिजनरेट हुए हुए हैं, यानी इसके अंदर मजीद डिजनरेसी रिमूव हो तो लेवल निकल सकते हैं, तो GI डिजनरेसी लेवल होता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ताकि हम इन रिजल्ट्स को आगे इस्तेमाल करेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने पहले बता दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल में e⁻ फंक्शन है, तो वो e⁻ फंक्शन वैसे ही आ जाता है डिफरेंशियल के बाद, और लेकिन उसका फंक्शन फिर डिफरेंशिएट होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जनाब इसमें क्या हुआ कि ये फंक्शन वैसे ही आ गया e⁻ EI और KT, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, इस EI और KT के डिफरेंशियल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिफरेंशिएट हमने अलहदा से किया रेड कलर करके यहाँ साइड में, तो ये वैल्यू दोबारा लिख दी गई। अब इसमें से -EI और K तो हम डिफरेंशियल से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि EI भी जो है कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है रिस्पेक्ट टू T, हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो T अंदर रहेगा डिफरेंशियल के, बाकी सब चीजें बाहर आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, T को 1/T को T⁻⁻1 कर दिया, और हमें पता है कि डिफरेंशियल में किसी चीज को डिफरेंशिएट करने की कुछ पावर हो तो पावर पहले और पावर में की कमी आती है, और जो फंक्शन है वो फंक्शन दोबारा डिफरेंशिएट होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जनाब इधर यहाँ पर आ गया ये वैल्यू जो हमने की थी कि -EI और K ये मौजूद है, और पावर पहले T की पावर -1 थी, पावर पहले, पावर में की कमी, और डावा T और डावा T कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास वो क्या आ रही हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, EI/K, और T नीचे जाके T का स्क्वायर हो जाएगा, EI/KT स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम याद रखें अभी, ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इस ब्रैकेट का, इसको हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक आई। अब उस रेड पोर्शन की जगह मैंने वही EI और KT स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अब ये बन गई इक्वेशन की यूं, EI तो बाहर समेशन से नहीं जा सकता, लेकिन 1/KT स्क्वायर समेशन से बाहर लिख दिया, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है।
अब जनाब ये जो इसका EI और KT का समेशन है, इसके अलावा KT स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है उसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई। इसे हमने इक्वेशन 2 कह के सेव कर लिया क्योंकि हमें आगे इसको यूज करना है। अब जब हम आगे पहुंचे तो ये इक्वेशन 1 हमें पता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बराबर है, और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे इधर ले आकर, तो ये सिंपल ऐसी हो जाएगी। सिर्फ मैंने n को यहाँ लाके डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या किया, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, समेशन EI ओवर KT, तो अभी पिछली स्लाइड पे आपने देखा था कि किसके बराबर था, KT स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक। और इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वो वैसे के वैसे ही, कुछ भी नहीं किया। अगले स्टेप में जनाब क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर क्योंकि पार्टीशन फंक्शन है तो इसकी जगह पार्टीशन फंक्शन रखते हैं। अच्छा जी, अगले स्टेप में क्या किया जी, एन KT स्क्वायर जरा सा अरेंजमेंट की है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं हम, तो यानी z की वैल्यू हमें पता है, ये 1/z हो जाएगा, 1/z डावा z ओवर डावा t एट कांस्टेंट v। अब हमें मालूम है कि दावा ln z बराबर है 1/z डावा z और डावा t। बेसिकली अभी हम पता क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इस डिफरेंशिएट फॉर्म से पिछली फॉर्म मालूम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम इस तरफ से यूं चलें तो वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन, एंड इफ यू आर गोइंग दिस वे इट इज वी आर गोइंग इंटीग्रेशन। तो अब इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस रिजल्ट की जगह ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये, ठीक। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फॉर इंटरनल एनर्जी। यहाँ n जो है कुछ भी मोल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर n 1 मोल्स हो तो n और k का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ये गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, लिहाजा इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन है, और ये रिजल्ट्स हमें इस तरह से और भी मालूम करने, और भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के, जैसे ये इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन है, ऐसे ही एंट्रोपी एंथैल्पी वगैरह मालूम करने। अगली बात जो हमने देखी थी वो ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन भी साथ साथ देख लिया था। रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन के वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो हम टोटल ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन का सम है। अब हमने पार्टीशन इक्वेशन इसके बराबर है इसको लिया, और इसमें जो EI था उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर देखी ना, ट्रांसलेशन रोटेशन का सम। क्योंकि पावर में सम हो रहा होता है, इट मीन्स कि वो बेस उसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समेशन के साइन को। अब ये देखा जाए तो ये हर इंडिविजुअल जो है वो एक पार्टीशन फंक्शन नहीं, देखिए ये पार्टीशन फंक्शन है, बस यहाँ पे ई ट्रांसलेशन है, लिहाजा ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन है। यहाँ ई रोटेशन है, ये रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हो गई, डेफिनेशन हो गई, और यहाँ ई वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। लिहाजा ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट जो है ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन के बराबर होता है। तो इस लेक्चर में ये बात इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई। आइंदा लेक्चर में हम एंट्रोपी वगैरह और टर्मिनोलॉजीज मालूम करेंगे। अल्लाह हाफिज।